सबसे पहले हम लोग येलो ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे नीचे में जब जा कर के देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डीएससी वेरिफिकेशन। डीएससी वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने इस तरीके से सूची आ जाएगी जिसका कि आपको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको कुल 3 विकल्प मिलते हैं। पहला है वेरीफाइड, दूसरा है फिल फॉर्म 7 और तीसरा है व्यू डिटेल। तो सबसे पहले आप लोगों को व्यू डिटेल पे क्लिक करना है और क्लिक करके उसके डिटेल को देख लेना है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में मैं एक डिटेल को खोल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें प्राइवेसी के लिए कुछ डिटेल को ब्लर किया गया है, लेकिन आप अपने ऐप में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डीएससी ओपन हो जाएगा, जिसमें कि ऊपर में मतदाता का नाम, उसके रिलेटिव का नाम और उसका उम्र दिखाई देगा। उसके नीचे में जो आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री। यह डीएससी का फुल फॉर्म होता है। अब उसके नीचे जब आप देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर से एक प्रविष्टि दिखाई देगी जो आपके मतदान केंद्र के मतदाता का है। उसमें उसका सीरियल नंबर, ईपिक नंबर और उसका विधानसभा पार्ट नंबर आपको दिखाई देगा। उसके नीचे में दूसरे मतदान केंद्र का आपको डिटेल दिखाई दे रहा है, उसका भी आपको एसी नंबर, पार्ट नंबर इत्यादि आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको जो आपके मतदान केंद्र का मतदाता है उसकी जांच कर लेनी है कि क्या वो मतदाता आपके मतदान केंद्र में रहता है या नहीं रहता है, तथा उसका जो फोटो है वो सही है अथवा सही नहीं है। उसके बाद जो नीचे प्रविष्टि दी गई है वो हो सकता है कि आप ही के मतदान केंद्र का हो, या हो सकता है कि आप ही के विधानसभा में दूसरे मतदान केंद्र का हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे विधानसभा का हो। तो अगर आप ही के मतदान केंद्र पे 2 प्रविष्टि है तो उसमें तो आप खुद से पता कर लेंगे कि इसका कौन सा नाम रखना है या काटना है, या दोहरी प्रविष्टि है या नहीं है। अगर एक प्रविष्टि आपके मतदान केंद्र पे है और दूसरा प्रविष्टि आप ही के विधानसभा में दूसरे बूथ पे है तो उस स्थिति में आप दोनों बीएलओ आपस में बात करके और इसका सत्यापन कर लेंगे कि वह डीएससी और आपके मतदान केंद्र से हटेगा या उनके मतदान केंद्र से हटेगा। डिटेल देख लेने के बाद आपको ऊपर क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करना है, तो पुनः आप मेन डैशबोर्ड पे चले जाएंगे जहाँ कि आपको सत्यापन करना है। अब आपको यहाँ पे उसका क्रियान्वयन करना है। जैसे कि अगर आपको इस मतदाता को अपने मतदान केंद्र पे रखना है तो वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर ये मतदाता आपके मतदान केंद्र पे नहीं रहते हैं, यानी इनका नाम काटने की ज़रूरत है, तो फिल फॉर्म 7 वाले पे जा कर के उनका फॉर्म 7 भर देंगे तो आपका यहाँ से ये जो डिटेल है हट जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बीएलओ ऐप से डीएससी का निष्पादन कर सकते हैं। डीएससी वेरिफिकेशन करने के क्रम में अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही हो या कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जिस समस्या के बारे में अधिक कमेंट होगा मैं उस टॉपिक पे एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए